जोड़ों का दर्द एक सामान्य समस्या बन गई है। बढ़ती उम्र के साथ ये परेशानी भी बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से आपको उठने बैठने में भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जोड़ों का दर्द कई कारणों से होता है। मांसपेशियों के खिंचाव, चोट लगने, ज्वाइंट में हो रही परेशानी के चलते आपको यह समस्या हो सकती है। हर किसी के जीवन में बीमारियों का आना जाना लगा रहता है। बस फर्क इतना है कि किसी को छोटी बीमारी होती है तो किसी को इतनी बड़ी बीमारी हो जाती है कि यदि व्यक्ति का सही समय पर सही इलाज ना किया जाए तो यह उसके लिए खतरनाक साबित भी हो सकता है। आज हम आपको बताएंगे लखनऊ के रहने वाले राजेंद्र जी की कहानी। राजेंद्र कुमार जी की उम्र 65 साल की है और वे लखनऊ के रहने वाले हैं। बता दें कि राजेंद्र कुमार जी कुछ समय पहले ही सचिवालय से रिटायर हुए हैं। राजेंद्र कुमार जी के परिवार में एक बेटा, एक बेटी और पत्नी है। वे अपने परिवार के साथ बहुत ही खुशी के साथ रहते हैं। राजेंद्र जी भी ऐसी ही एक समस्या में फंस गए। दरअसल उन्हें काफी समय से जोड़ों के दर्द की समस्या थी। जोड़ों के दर्द के कारण उन्हें काफी तकलीफ होने लगी। राजेंद्र जी ने काफी समय तक एलोपैथिक इलाज किया, लेकिन अपनी इस समस्या में उन्हें कोई ज्यादा फायदा होता नजर नहीं आ रहा था। साथ ही एलोपैथिक इलाज से उन्हें अपने शरीर में साइड इफेक्ट भी दिखने लगे। अपनी समस्या से परेशान राजेंद्र जी जोड़ों के दर्द का कोई कारगर इलाज चाहते थे। वे चाहते थे कि कोई ऐसा इलाज उन्हें मिल जाए जिससे उनकी समस्या जड़ से खत्म हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आखिर ऐसा इलाज मिले कहां। राजेंद्र जी टीवी पर आयुर्वेद में मशहूर माननीय हकीम सुलेमान खान साहब का बहुचर्चित शो सेहत और जिंदगी देखा करते थे। वे साल 2016 से हकीम जी से जुड़े हुए हैं। इतने साल हकीम जी से जुड़ने के बाद उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना एक बार हकीम जी के घरेलू नुस्खों को अपना लिया जाए। हकीम जी के नुस्खों को काफी लोग अपना रहे हैं और स्वस्थ भी हो रहे हैं। राजेंद्र जी ने सेहत और जिंदगी लगातार देखना शुरू कर दिया और जो फीडबैक लोग दे रहे थे उन पर भी गौर करना शुरू कर दिया। राजेंद्र जी को धीरे धीरे हकीम जी के घरेलू नुस्खों पर यकीन होने लगा। वे हकीम जी की यूनानी औषधियों को अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने सेहत और जिंदगी में दिए हुए नंबर पर कॉल किया और हकीम जी को अपनी सारी समस्याएं बता दी। हकीम जी ने उनकी समस्या को सुना और उन्हें भरोसा दिलाया कि वे अपनी समस्या में राहत पा सकते हैं। उन्हें हकीम साहब ने उनकी समस्या के लिए गोंद स्याह लेने की सलाह दी। हकीम जी पर भरोसा करके राजेंद्र जी ने एटिया हर्ब्स से गोंद स्याह मंगवाया और उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। राजेंद्र जी ने हकीम जी के निर्देश के अनुसार ही गोंद स्याह का इस्तेमाल किया था। हकीम जी की औषधि को इस्तेमाल करते हुए अभी कुछ ही वक्त हुआ था कि राजेंद्र जी को अपनी समस्या में आराम दिखाई देने लगा। जब उन्हें जोड़ों के दर्द में आराम हुआ तो उन्होंने हकीम जी के घरेलू नुस्खों को भी अपनाना शुरू कर दिया। वे घर परिवार के किसी भी सदस्य की छोटी से छोटी समस्याओं के लिए हकीम जी के घरेलू नुस्खे अपनाते और उन नुस्खों से आराम भी मिलता। राजेंद्र जी को हकीम जी और उनकी यूनानी औषधियों पर पूरा भरोसा हो गया था। गोंद स्याह के इस्तेमाल से राजेंद्र जी को जोड़ों के दर्द में काफी आराम हुआ। उन्होंने काफी समय तक एलोपैथिक इलाज किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। जब सभी तरफ से फायदा नहीं हुआ, उसके बाद ही उन्होंने हकीम जी के नुस्खे अपनाने शुरू किए। लेकिन हकीम जी के नुस्खे अपनाने के साथ ही उनके मन में यह सवाल भी था कि क्या मैं स्वस्थ हो सकता हूं? दवाओं के इस्तेमाल के बाद उन्हें उनके सवाल का खुद ही जवाब मिल गया। राजेंद्र जी आज स्वस्थ और सेहतमंद जिंदगी बिता रहे हैं। जोड़ों के दर्द के अलावा उन्हें सांस की समस्या थी, लेकिन आज वे खुलकर सांस लेते हैं। वे हकीम जी के यूनानी नुस्खों को अपनाकर खुद तो स्वस्थ हुए ही, साथ ही अब वे लोगों की भी मदद कर रहे हैं। वे लोगों तक हकीम जी के नुस्खों को पहुंचा रहे हैं। राजेंद्र जी का कहना है कि एलोपैथिक इलाज में किसी भी समस्या का स्थायी फायदा नहीं है। अगर समस्या को पूरी तरह से खत्म करना है तो उसके लिए यूनानी इलाज ही करना होगा, और यूनानी इलाज में हकीम साहब का इलाज सबसे कारगर और फायदेमंद है, इसलिए लोग उनके नुस्खे अपनाते हैं। हकीम जी काफी लोगों को यूनानी औषधियों से स्वस्थ कर चुके हैं। राजेंद्र जी का जो आज जोड़ों का दर्द ठीक हुआ है, उसका सारा श्रेय वह हकीम सुलेमान खान साहब को देते हैं। वह यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से वह स्वस्थ हुए, उसी तरह
और लोग भी हकीम जी के घरेलू नुस्खे को अपनाकर स्वस्थ हो जाए। 63 साल की भूपेंद्र कौर जी ने देसी इलाज से खुद को किया। सेहतमंद उम्र बढ़ने के साथ साथ घुटनों में होने वाला दर्द काफी तकलीफ देह होता चला जाता है। यह पीड़ित व्यक्ति का उठना बैठना भी मुश्किल कर देता है। ऐसे में लोग तरह तरह की दवाइयों का सेवन करते हैं और डॉक्टर को भी दिखाते हैं, जिससे इस बीमारी से तत्काल आराम तो मिल जाता है, लेकिन जोड़ों में दर्द और सूजन का जड़ से इलाज नहीं हो पाता है। कई बार तो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की ग्रीस खत्म हो जाती है, जिससे जोड़ आपस में टकराने लगते हैं और ये रोजमर्रा के कामों को भी प्रभावित करते हैं। लखनऊ की रहने वाली भूपेंद्र कौर जी काफी मेहनती और दयालु स्वभाव की महिला हैं। उन्हें लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। उनसे बात करते ही उनके स्वभाव का पता चलता है। भूपेंद्र कौर जी की उम्र करीब 73 साल की है और वे अपने परिवार के साथ बहुत ही खुशी के साथ रहती हैं। वे एक हाउसवाइफ हैं और उनके परिवार में उनके पति और एक बेटा रहता है। अपने परिवार और उनकी सेहत को लेकर भूपेंद्र कौर जी काफी सतर्क रहती हैं, लेकिन कहते हैं सबकी देखभाल करने वाला अक्सर बीमार रहता है। भूपेंद्र कौर जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वे परिवार की सेहत पर ध्यान देते देते अपनी सेहत पर ध्यान ही नहीं दे पाए, जिसके कारण उन्हें घुटनों में दर्द की समस्या हो गई। शुरुआत में वे पेन किलर लेकर खुद को आराम दे देती, लेकिन जब दर्द बढ़ने लगा तो उनकी समस्या भी बढ़ने लगी। भूपेंद्र कौर जी ने बड़े डॉक्टरों से अपना इलाज कराना शुरू किया। इलाज के दौरान वे खाने पीने की भी काफी चीजों का ख्याल रखती थीं, लेकिन उनका यह इलाज ज्यादा दिन चल नहीं पाया। दरअसल लगातार हेवी एमजी की दवाओं के सेवन से उन्हें किडनी की समस्या हो गई थी, जिसके कारण उन्हें यह इलाज छोड़ना पड़ा। अब भूपेंद्र कौर जी अपने घुटनों के दर्द को लेकर काफी परेशान रहने लगीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर घुटनों के दर्द से राहत पाने के लिए क्या किया जाए। वो कहते हैं ना, ऊपर वाला जब भी किसी को कुछ देता है तो समय से ही देता है। भूपेंद्र कौर जी का भी समय शायद आ ही गया था। उस समय उनकी मुलाकात यूनानी में मशहूर माननीय हकीम सुलेमान खान साहब से हुई। एक दिन टीवी देखते हुए उन्होंने हकीम जी का बहुचर्चित शो सेहत और जिंदगी देखा। सेहत और जिंदगी में उन्होंने देखा कि लोग हकीम जी के घरेलू नुस्खे अपना रहे हैं और अपनी समस्याओं में राहत पा रहे हैं। भूपेंद्र कौर जी का भी हकीम जी की यूनानी औषधि अपनाने का मन हुआ। उन्होंने सीधा हकीम जी से संपर्क किया और अपनी समस्या के लिए हकीम जी से अपने लिए कारगर औषधि जाननी चाहिए। हकीम जी ने उनकी समस्या के लिए दर्द में सबसे कारगर औषधि गोंद सियाह को इस्तेमाल करने की सलाह दी। भूपेंद्र कौर जी ने भी बिना देरी किए एटिया हर्ब्स से गोंद सियाह मंगाया और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। गोंद सियाह के इस्तेमाल के कुछ समय बाद ही उन्हें अपने घुटनों के दर्द में काफी आराम होने लगा। जहां एक तरफ उन्हें चलने फिरने से लेकर उठने बैठने तक में समस्या होती थी, वहीं अब वे बेफिक्र होकर अपने सारे घर का काम करती हैं। हकीम जी के गोंद सियाह से उन्हें 90% आराम मिला है। भूपेंद्र कौर जी हकीम जी के नुस्खे अपनाकर खुद तो स्वस्थ हुई ही, साथ ही अब वे लोगों को भी स्वस्थ कर रही हैं। सबसे पहले तो उन्होंने अपने बेटे के घुटनों के दर्द के लिए ही गोंद सियाह मंगाया। उनके बेटे को भी अपनी समस्या में काफी आराम है। अब वे लोगों को हकीम जी के यूनानी नुस्खों को अपनाने की सलाह देती हैं। उनका कहना है कि हकीम जी हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं। उन्होंने अपने यूनानी नुस्खों से मेरे और मेरे बेटे के घुटनों के दर्द को ठीक कर दिया। हकीम जी के बात करने का तरीका और नुस्खा बताने का तरीका भूपेंद्र कौर जी को काफी पसंद आया। गोंद सियाह क्या है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गोंद सियाह कैसे मिलता है और यह देखने में कैसा होता है। यह पौधा तिंदुक कुल एबिनेसी का सदस्य है। यह समस्त भारतवर्ष में पाया जाता है। यह एक मध्य प्रमाण का वृक्ष है जो अनेक शाखाओं प्रशाखाओं से युक्त होता है। गोंद सियाह पेड़ के तने को चीरा लगाने पर जो तरल पदार्थ निकलता है वह सूखने पर काला और ठोस हो जाता है। उसे गोंदियां कहते हैं। गोंद सियाह देखने में काले रंग का होता है। वह बहुत ही पौष्टिक होता है। उसमें उस पेड़ के ही औषधीय गुण पाए जाते हैं। गोंद सियाह हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है, जो हमारे जोड़ों के दर्द, शरीर की कई बीमारियों को हमसे दूर रखता है।
दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।